ब्लेंडर दूसरा वाला है। तो कोई यहाँ पे सर्च करता है कि मुझे जी कैनवुड का चाहिए, ठीक है, या मुझे और कोई जो ब्रांड है, ये इसका अमेरिकन ब्रांड है, उसके नाम से सर्च करता है कि मुझे वो चाहिए। तो आप ये वाला मुकाम हासिल कर लें कि लोग आपको आपके नाम से सर्च करें, देन यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। आप टोटली कंपटीशन से बाहर हैं फिर उसके बाद, ठीक है। आपके नाम से जब सर्च करेंगे लोग, तो आप कंपटीशन से, अब ये किस तरह से होगा कि लोग आपके नाम से सर्च करें? इसके लिए आपको अपनी रेंज पूरी करनी पड़ेगी, अपनी रेंज बनानी पड़ेगी। सिंगल प्रोडक्ट का काम नहीं है कि ब्रांड बन जाए। ब्रांड के लिए कोई आपके पास 5 6 7 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट होनी चाहिए, फिर ब्रांड बनेगा ना। कौन सा ब्रांड है दुनिया में, एक ही चीज़ है जीन्स की? होंगे ओबियसली, लेकिन वो बहुत ही कोई फिर रॉकेट साइंस किस्म की चीज़ होगी। अदरवाइज आपको फिर रेंज बनानी पड़ेगी उसके अंदर ना, ताकि कस्टमर के दिमाग में बैठे कि ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो चीज़ है, इसके लिए ये ब्रांड है और इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, फेमस है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। मीट चिप्स, ये क्या नई आइटम आ गई जी, स्टेनलेस स्टील मीट चिप्स? ब्रांड प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया? देखिए उसके अंदर आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, रेटिंग्स, रिव्यूज़, और आपकी रेंज क्या है, आप क्या प्राइस ऑफर करें स्टार्ट में। तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन प्राइस के ऊपर होगा और आपकी ऑफ़र के ऊपर होगा कि आप कितनी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं। लेकिन जब चीज़ मार्केट में जाना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी सारी गेम क्वालिटी की आ जाती है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। फिर आगे फिर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो सेल है। वुड मीट चिप्स, स्टेनलेस स्टील मीट। अच्छा, ये कुछ और निकल आया ना इसके अंदर, आपके कीवर्ड के अंदर वो देखें, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वुड चिप्स वाला ये स्टेनलेस स्टील का निकल आया, और कीवर्ड के यूनिफॉर्मिटी के अंदर है मसला। स्मोकर बॉक्स, वुड चिप स्मोकिंग बॉक्स। ये वाला कीवर्ड अगर मैं लिखूंगा तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आएगी। ये देखिए यहाँ पे आ रही है। चलें, अभी लिस्टिंग का हम करते हैं काम, उसके ऊपर ही। बल्कि ना वो कर्टन हुक्स को देखते हैं। हर दुनिया का कोर्स दिन ब दिन टफ ही होता है। आपने नर्सरी में एबीसी से स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, वहाँ तक पहुँच गए थे ना आप। तो दुनिया के सारे कोर्स शुरू आसान से ही होते हैं, मुश्किल एंड पे होते हैं। ईबे कंपैरेटिवली, हाँ जी आप कह सकते हैं आसान है, लेकिन ना
है कि आपकी जो आप देख लें, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस डेवलप होता है ना, ईबे उतना लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है जितना अमेजोन। ईबे के ऊपर अकाउंट सस्पेंड होना और सब कुछ बंद हो जाना बहुत इजी है, अमेजोन पे उतनी जल्दी नहीं होता। और ईबे के ऊपर कस्टमर ऑब्वियसली जो उनको प्राइसेस कम मिलती हैं, लेकिन फिर क्वालिटी के इशू होते हैं, कस्टमर इतना ज़्यादा लॉयल नहीं है जितना अमेजोन का कस्टमर लॉयल है। 5 के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक मैंने देखा है तो देख के हैरान हो गया हूँ मैं कि 8,000 सर्विसेज, 9,000 सर्विसेज। तो फाइवर से निकले, मैं तो कहूँगा फाइवर से आप लोग गिग्स बनाएं, वहाँ पे लगाएं उसको, कोशिश करें, लेकिन इस तरह की सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, वहाँ पे आई थिंक फाइवर पे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स दूसरे एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन के ऊपर एजेंसीज को पकड़ें, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर एजेंसीज को देखें और जो इंडिविजुअल्स जो कि ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, उनको पकड़ें। ठीक है, ले जी, हम आ गए हैं कर्टन हुक्स के ऊपर। स्पॉन्सर्ड हम निकाल देते हैं, सर्च वॉल्यूम ओके है। छोटी सी चीज़ है, आई थिंक कि शायद एसएनएल के अंदर भी आ जाए, लेकिन वेट ज़्यादा होगा ना इसका, वो हुक्स हैं स्टेनलेस स्टील की, तो वेट इसका ज़्यादा ना हो जाए। वेट देख सकते हैं कितना होता है इनका, वेट इनका आ रहा है 0.2। हाँ, वेट भी आ जाएगा, एसएनएल के अंदर आ जाएगा वेट भी। डायमेंशंस तो आपने खुद ही बनानी है, छोटी पैकिंग के अंदर पैक करें और डायमेंशन आपकी एसएनएल वाले बन जाएंगी। लेकिन प्राइस देखा ना, मैंने पहले कहा था प्राइस 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 बहुत ख़राब है। लेकिन खैर, अब हम किसी को पकड़ लेते हैं भाई, हमने सारा दिन घूमते फिरते नहीं रहना, नई लिस्टिंग बनानी है। अगला काम क्या है जी, टॉप 10 के हमने पकड़ने हैं कंपिटिटर्स, उनके एसेंस लेने हैं। तो सेरेब्रो में कॉपी करने हैं, सेरेब्रो में हमने ये टॉप फर्स्ट एसन ले लिया, उसके बाद सेकंड एसन ले लिया, उसके बाद थर्ड एसन ले लिया, फोर्थ, फिर 5 एसन ले लिए। अच्छा, यहाँ पे 10 लेने हैं, मैं अभी 5 लेके ही ना इसको मैं गेट कीवर्ड्स कर रहा हूँ। ले जी, कीवर्ड ओपन हो गए। कितने कीवर्ड आए हैं हमारे पास? 996 कीवर्ड्स आ गए। अब 996 से भी अगर आपने कम करने हैं तो और कम हो सकते हैं। चलो मैं इसमें ना एसन और ले लेता हूँ थोड़े से। पेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। सेरेब्रो इतना समझदार है कि किस दिन पहले आपने अगर पेस्ट कर लिया है, दोबारा उसको नहीं करेगा वो।
स्टार्ट हो गए। अच्छा, दो तरीके हैं यहाँ से कीवर्ड दो तरह से निकाल लें। आपने दो तरह से कीवर्ड निकाल के उनको फिर मर्ज कर लेना है। एक तो अभी हमने एक्सरे में जो टॉप 10 लिए हैं, ये टॉप 10 रैंक्ड एसेंस है, ठीक है। कौन से हैं? टॉप 10 रैंक्ड। दूसरा हमने क्या करना है, हमने इनको सॉर्ट करना है बाय रेवेन्यू। कर सकते हैं, लेकिन वो एरर आ जाता है इसके अंदर ना, नाराज हो जाता है ये, वो एरर आ जाता है, उसको समझ नहीं किया। अच्छा, दूसरे जो हमने लेने हैं वो हमने लेने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉर्ट करके रेवेन्यू को हमने सॉर्ट कर लेना है। इसके अंदर फिर हम जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला है वो टॉप पे आ जाएगा, और टॉप 10 जो हमारे लोग होंगे ना, वो रेवेन्यू वाइज टॉप 10 होंगे, ठीक है। रेवेन्यू वाइज टॉप 10 होंगे और इनके टॉप 10 के एसन लेने हैं, उनको सेरेब्रो में कॉपी करना है और वहाँ से हमने कीवर्ड निकालना है, ठीक है। तो दो तरह के कीवर्ड निकालने हैं। पहले हमने जो यहाँ पे एसेंस कॉपी किए थे, दे वर टॉप 10 एज पर रैंक, ठीक है, उनका रैंक था, उनका रैंक टॉप 10 पे था। हाँ, स्पॉन्सर्ड को छोड़ के नहीं, जो रेवेन्यू वाले हैं उसमें स्पॉन्सर्ड भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। दूसरा काम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को सॉर्ट करेंगे, रेवेन्यू को सॉर्ट करेंगे फ्रॉम हाई टू लो, और जो टॉप 10 हाई रेवेन्यू वाले लोग हैं उनको कॉपी कर लेंगे और सेरेब्रो में पेस्ट करके कीवर्ड निकाल लेंगे। अरेंज कर लेते हैं ना, सबर हौसला तहम्मुल तो फरमाएं, अभी तो निकले हैं बेचारे कीवर्ड, साह तो लेंदे उन्हें उनको थोड़ा सा साह ले लेंदे, कीवर्ड को सांस आएगा, उसके बाद हम उन्हें अरेंज करेंगे। लें जी, अब हम 1416 कीवर्ड आ गए हैं, अब हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 300 400 500 चाहिए। हम इनको अब फिल्टर कर लेते हैं। ले जी, फिल्टर करने के लिए सबसे पहला फिल्टर जो हम लगाएंगे, हम कहते हैं इनको कि वजन जो कोई 400 से नीचे वाला है ना, जिसका सर्च वॉल्यूम, वो हमें नहीं चाहिए। 300 कर लें, 400 बहुत कम होता है, ज़्यादा थोड़ा सा बहुत कम है। 300 सर्च वॉल्यूम हमने ले लिया मिनिमम। अब इसके ऊपर अप्लाई फिल्टर करके देखें कितने निकलते हैं। बिल्कुल जो लो सर्च वॉल्यूम वाले 10-15 वाले, ये 131 फिल्टर कीवर्ड निकले हैं सिर्फ। नहीं, 131 तो काफ़ी कम होंगे असल में। ये बिल्कुल जो कैटेगरी है ना, अब कैटेगरी के हिसाब से भी डिपेंड करता है, आपके मेन कीवर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो मेन कीवर्ड है वही लो सर्च वॉल्यूम वाला है, उसके अंदर मतलब कंपटीशन ही सारे बाकी जो कीवर्ड हैं वो लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं। यही आप अगर और कोई कीवर्ड मेन कीवर्ड के ऊपर जब निकालेंगे ना एसेंस, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो फिर उसके अंदर कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। तो हमने 200 किया मिनिमम, तो फिर जी 171 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल इन 171 को ले लेते हैं। जो 171 कीवर्ड्स है सारे, ये हम उठा लेते हैं। इनको हम ले जाएंगे एक्सपोर्ट डाटा, या इधर से टू फ्रैंकेनस्टीन, एक्सपोर्ट डाटा टू फ्रैंकेनस्टीन, यहाँ पे ले जाएंगे इसको। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि कीवर्ड्स बहुत कम आए थे, इस वजह से हमारे पास सिर्फ सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड लगाने के बाद फिल्टर लगाने के बाद कीवर्ड ऑलरेडी बहुत कम हो गए। तो अगर कीवर्ड होते बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारे पास होते 10,000 15,000, हम 500 का लगाते यहाँ पे फिल्टर, कीवर्ड हो जाते 1500 2000, फिर भी ज़्यादा थे, तो अगला फिल्टर हम कौन सा लगाएंगे, अगला हम लगाएंगे कंपटीटर रैंक एवरेज का, ठीक है। कंपटीटर रैंक एवरेज का फिल्टर उस पर लगाएंगे। ये क्या होता है, एवरेज रैंक ऑफ कंपटीटर एसेंस, एसेंस दैट डिड नॉट रैंक
are ignored in this calculation। ठीक है, तो ये बेसिकली फिल्टर क्या होता है कि इसके अंदर हम उसको कहते हैं कि हमें वो वाले कीवर्ड बताएं कि जिनके ऊपर जो ये एसेंस हैं इनका इतना रैंक है, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी रैंक्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो कर्टन हुक का एक और कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, शावर कर्टन हुक्स। अब शावर कर्टन हुक के ऊपर अगर इनका जो रैंक है इन एसेंस का, जो कि मैंने ऊपर लिखे हैं, वो 20, 25, 30 रैंक है। ठीक है, 30 के अंदर अंदर रैंक है, मतलब वो टॉप 30 के अंदर शो हो रहे हैं उस कीवर्ड के अंदर ये एसेंस। तो फिर मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ। ठीक है, तो उससे भी आपकी फिर एक तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कीवर्ड काफ़ी कम हो जाएगी, और दूसरा वो कीवर्ड निकलेंगे जिन पे ऑलरेडी जो एसेंस है वो दे आर competing with each other and those keywords are worth कि उनके ऊपर रैंक किया जाए। ठीक है, मिनिमम में लगाना कि मिनिमम इतना रैंक हो। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको समझ लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे बस 25, 30 मिनिमम के अंदर ये वाला 35, 40 इतना लगा के आप देख लें, और आपके पास जहाँ पे कीवर्ड्स रीजनेबल आते हैं, 300, 400, 500 कीवर्ड्स आते हैं, वहाँ पे आप कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे फ्रैंकेस्टाइन। आपने ये काम करना है नसर अब्बास, आपने इसको खोलना है और ये डेफिनेशंस जो हैं हर कॉलम के ऊपर जो लिखी हुई हैं इनको पढ़ना है। ठीक है, कंपटीटर रैंक एवरेज की डेफिनेशन क्या है कि एवरेज रैंक ऑफ कंपटीटर एसेंस दैट डिड नॉट रैंक आर इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन। यार ये इसकी इतना डिटेल बड़ी हो जानी है, आपको समझाने पे आया ना मैं आपको बताता हूँ। मैंने कीवर्ड क्या टाइप किया, कर्टन हुक्स। कर्टन हुक्स के ऊपर ये वाला जो एसन है B08 TNDW260, इसका रैंक क्या है, 25। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 25 का फिल्टर लगाऊंगा तो ही कर्टन हुक इसके अंदर आएगा कीवर्ड में, इस कीवर्ड लिस्ट में। अगर मैंने कर दिया ना ज़्यादा, तो फिर किसी भी एसिन के ऊपर अगर रैंक 25 या उससे नीचे नहीं है कर्टन हुक का, तो कर्टन हुक कीवर्ड उसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं वो कीवर्ड चाह रहा हूँ इधर जिनके ऊपर एसेंस रैंक करना चाह रहे हैं, जिनके ऊपर एसेंस ऑलरेडी रैंक है। तो वो कीवर्ड हमारे काम के होंगे ना जिनके ऊपर एसेंस ऑलरेडी रैंक है, बजाय इसके कि वो वाले कीवर्ड जिनके ऊपर कोई रैंक करना ही नहीं चाह रहा, कोई है ही नहीं, कम्पिटिटर ही नहीं है, तो वो किसी काम के नहीं। तो ये इसका खुलासा है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया। लें जी, जब मैंने उसको किया था यहाँ पे सेलेक्ट कॉल किया, इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल, हो जाएंगे एक्सपोर्ट डाटा टू फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन क्या है, ये एक टूल है हेलियम का, जिसके अंदर आप कीवर्ड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कीवर्ड्स को रीअरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब रीअरेंज करने के अंदर हमने क्या करना है, रीअरेंज करने में जो सबसे पहला काम है हम वो करते हैं कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स कर देते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट को जब रिमूव किया, क्योंकि एक चीज़ को आप समझ लें कि एक कीवर्ड, मैं इस चीज़ की बात में नफ़ी भी करूँगा एक मुकाम पे आके, लेकिन अभी आप इसी चीज़ को समझिए, जब करूँगा तो फिर आपको मैं क्यों उसको मैंने गलत कहा है उसकी रीज़न भी बता दूँ। एक कीवर्ड अगर आपने ऐड कर दिया है लिस्टिंग में, टाइटल में भी, और बुलेट पॉइंट में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी, तो उसका कोई 3 जगह पे ऐड करने का फ़ायदा नहीं है। अगर पूरी लिस्टिंग में आपका कीवर्ड एक दफ़ा ही आ गया ना, हुक का आपका पूरी लिस्टिंग में एक दफ़ा ही हुक का आ गया अगर, तो वो सर्च वॉल्यूम के अंदर आप उसका सर्च वॉल्यूम अटेन कर लेंगे और कस्टमर उसको सर्च कर पाएगा आपकी लिस्टिंग में। ठीक है, अगर आपने हुक को सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख लिए तो फिर
आप कस्टमर्स को सर्च कर रहे हैं तो फिर भी आपकी लिस्टिंग वहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हुक अगर 10 दफ़ा लिखा है अपनी लिस्टिंग में, तो आप ज़्यादा विज़िबल हो जाएँगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? आप उसको 15-20 दफ़ा अगर लिखते हैं हुक को सिर्फ़, तो आप ज़्यादा विज़िबल हो जाएँगे, ऐसे नहीं होगा। तो इस वजह से ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम जो डुप्लिकेट्स हैं उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है? डुप्लिकेट्स रिमूव कर देंगे हम यहाँ पे। हैं? किधर गया फ्रैंकेस्टीन हमारा? कहाँ पे ओपन था? फ्रैंकेस्टीन किधर गया है? भाई मैं तो उधर लगा हुआ था काम करने में, आप लोग उसका ध्यान रख लेते। लबून कितने गया? कह रहे दोबारा चलाना पड़ना है। यहाँ से तो नहीं, नहीं, उसका टैब बंद हो गया मुझे लग रहा है। तो वही बंदा बता ही देता है कि आपने ये वाला गलत क्लिक कर दिया है, या इधर क्लिक नहीं करना। चलें दोबारा चलाते हैं अब। ये है बस जब डायरेक्टली आप हीलियम 10 में अगर इसको ओपन करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फ्रैंकेस्टीन कीवर्ड प्रोसेसर, ये कीवर्ड्स को प्रोसेस करता है, ठीक है? आपकी मर्जी के मुताबिक उनको अरेंज करता है। अच्छा, अब कीवर्ड कहाँ से लाएं? अब सेरेब्रो चलाना पड़ेगा उसके लिए पहले। अच्छा, ये वाली गलती आपने नहीं करनी जो अभी मैंने की है। कौन सी वाला? इसके अंदर गलती कहाँ पे हुई है हमसे, बताएं। कहाँ पे गलती की मैंने? ये और जाने वाली नहीं है। नहीं नहीं, इतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल गलती है। वो ये है कि जब आपने कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो उन्हें एक्सेल फाइल में सेव करना है अपने पास अलग, ठीक है? वो कीवर्ड आपके पास ऑलरेडी दोबारा काम आएंगे, आप उसको बार बार यूज करेंगे, तो उन कीवर्ड्स को सेव रखना है एक्सेल फाइल में। क्योंकि ये वाला काम जो है फ्रैंकेस्टीन वाला और स्क्रिबल्स वाला, ये एक ही सिटिंग में नहीं हो जाना, ठीक है? ये कोई 5-6 घंटे का काम है, ये एक ही सिटिंग में होना नहीं है। तो फिर आपको अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी कीवर्ड्स की, तो आप एक्सेल फाइल से निकाल लेंगे। सेरेब्रो तो आपका कीवर्ड सेव करके नहीं बैठा रहेगा। फ्रैंकेस्टीन की हिस्ट्री में जाएं। अच्छा, एक मिनट है, यहाँ पे कौन सी है हिस्ट्री? ये कोई हिस्ट्री बता रहा था मुझे, बताएं जी कैसे खोलते हैं इसकी हिस्ट्री? चेक करके बताएं मुझे हिस्ट्री कैसे चलती है। जाके वहाँ से टूल फ्रैंकेस्टीन के अंदर तो हूँ मैं, और नहीं, ये जितना हमने यहाँ पे इसके साथ खजल होना है ना, हम सेरेब्रो में निकाल लेते हैं ना दोबारा। वो सेव यहाँ पे किए नहीं हुआ है ना, सेव वगैरह किए होते तो फिर हो जाता। तो मैं जस्ट एक निकाल लेता हूँ ना, आपको मैंने उसका तरीका ही समझाना है। बाकी लिस्टिंग तो वो डिटेल में हम कल उसके ऊपर करेंगे, तो कल दोबारा निकाल लूँगा मैं।
अभी जस्ट आपको स्टेप्स बताने, तो इस वजह से मैं अभी एक ही एसन ले लेता हूँ। कल जब हम बना रहे होंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो कल बाकी भी निकाल लेंगे सारे। अच्छा जी, सेरेब्रो से कीवर्ड निकल आए। यहाँ पे इसको स्टेप्स दोबारा देख लें। स्टेप्स दोबारा देख के यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा कर लें टू फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन के अंदर आ जाए और ये पहुँचे नहीं मेरे कीवर्ड इधर। लें जी, यहाँ पे अगला काम क्या है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट्स हम कर रहे थे। रिमूव डुप्लीकेट करेंगे जब, तो ये देखें यहाँ पे टोटल 48 वर्ड्स हैं और यहाँ पे वर्ड्स 8 रह गए हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे शुरू हुई थी जहाँ पे हम दरमियान में गायब हो गए, इधर उधर निकल गए, कि डुप्लीकेट्स रिमूव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर एक दफ़ा ही आपने उसको कीवर्ड को ऐड कर दिया अपनी लिस्टिंग में, डिटेल्स में, तो इसका मतलब है कि आप ने उसका सर्च वॉल्यूम उसको अटेन कर लिया है, कस्टमर आपको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मेंटेन फ्रेजेस। मेंटेन फ्रेज हमने किया है कि जो फ्रेज वो है उसकी वो मेंटेन हो। अब यहाँ पे वर्ड्स दोबारा वापस आ गए। उसके बाद रिमूव कॉमन वर्ड्स। रिमूव कॉमन वर्ड्स के अंदर क्या होता है, ए, दी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, उनका सर्च वॉल्यूम के अंदर वो ऐड नहीं होती। वन वर्ड फ्रेज पर लाइन, इस पर जब करेंगे तो एक लाइन में एक ही फ्रेज और एक ही वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले काम हमने करना है। सिंगल लेटर रिमूव नहीं करना है, सिंगल वर्ड्स रिमूव सिंगल वर्ड्स मैंने कर दिए नहीं, सिंगल वर्ड्स रिमूव नहीं करने आपने, रिमूव कॉमन वर्ड्स कर देने हैं और कन्वर्ट टू लोअर केस अपर केस इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेंटेन फ्रेजेस करनी है, डुप्लीकेट रिमूव करने हैं और वन वर्ड फ्रेज पर लाइन करना है। ठीक है, ये स्टेप्स समझ आ गए सबको? इनको देख लेंगे, ये स्टेप्स जो है ना, फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर बस ये काम करने वाला और कुछ नहीं, और इसकी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, बस यही है, प्रोसेस करना कीवर्ड्स। आगे आ जाए जी, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी वर्ड को वो भी कर सकते हैं। रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद, यहाँ पे अगर कोई ब्रांड नेम है आपको नहीं पसंद है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो ब्रांड नेम लिख सकते हैं, वो उसको रिमूव कर देगा।
ठीक है। उसके अलावा रिमूव ऑल फ्रेजेस कंटेनिंग, फॉर एग्जांपल आपको नाइकी है, आपने जूतों की लिस्टिंग बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो सब लिस्टिंग वर्ड्स जिसमें नाइकी यूज़ हुआ है वो रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब हमारे काम के नहीं है। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे इनको आप सेव कर लें। ठीक है, टेक्स्ट फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, इनको सेव कर लें, लास्ट में सेव कर लें, क्योंकि आगे स्क्रिबल्स का जो काम है वो स्क्रिबल्स का काम एक सिटिंग का नहीं है, उसमें कोई 2 सिटिंग्स आपकी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, तो उसके अंदर फिर आप जो है वो आपको कीवर्ड सेव आपके पास होने चाहिए, ताकि आप डायरेक्टली स्क्रिबल्स ओपन करें, कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करें और काम चलता है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिबल्स, स्क्रिबल्स पे क्लिक कर देना, स्क्रिबल वाला बटन दबा देना। ठीक है, स्क्रिबल क्या है बेसिकली, इसके अंदर लिस्टिंग बनती है हमारी। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। तो याद करें, मैंने आपको शुरू में बताया था जो लिस्टिंग है उसमें 2 चीज़ें, लिस्टिंग क्रिएशन भी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, 2 सर्विसेज हैं। तो अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो फिर भी डायरेक्टली आपको यहाँ पे टाइटल कॉपी, जो ऑलरेडी बनी हुई लिस्टिंग है उसका टाइटल यहाँ कॉपी कर लें, बुलेट्स कॉपी कर लें, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, तो ये आपको उसकी जो करंट सूरत हाल है वो बता देगा। अच्छा जी, यहाँ मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है, मार्केट प्लेस का क्या यहाँ पे लेना देना अभी बताएं। कीवर्ड से सिंपल, ये स्क्रिबल वाला बटन दबाया तो इधर आ गए। हमने कौन सा रक्षा कराया है, यहाँ पे स्क्रिबल वाला बटन दबाएं, स्क्रिबल के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि मार्केट प्लेस क्यों कर रहे हैं, नहीं देखिए, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। आपका जो वाइट कर्टन हुक है, इट मे बी अ हाई डिमांड प्रोडक्ट इन यूएस, लेकिन यूके के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो सकता है, यूएस के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। स्क्रिबल्स ने बेसिकली क्या करना होता है, इसने आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके कौन से कीवर्ड्स हाई सर्च वॉल्यूम है और कौन से कीवर्ड्स लो सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखिए, मैंने उस पर जब अप्लाई पे क्लिक किया तो ये रंग बिरंगी चीज़ें हमारे सामने आ गई। ठीक है, इसमें ये वर्ड्स हैं और नीचे फ्रेजेस हैं, ऊपर वर्ड्स हैं नीचे फ्रेजेस हैं। अब ये जो रेड है, ये रेड वाले कौन है, जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ जो नीचे ये जो ऑरेंज टाइप के हैं, ये कौन सी फ्रेजेस हैं, जो कि हाई सर्च वॉल्यूम की फ्रेजेस हैं। उसके बाद जो ग्रीन आ जाता है, इनका कंपैरेटिवली लो सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद ब्लू का उससे कम और ब्लैक का उससे कम। ठीक है, यहाँ पे रेड के बाद डायरेक्टली ब्लैक आ गया, कोई ब्लू ऑरेंज नहीं आया, तो इस वजह से कोई कीवर्ड नहीं है जिसका इससे कम सर्च वॉल्यूम हो, काफ़ी कम सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड आ गया तो इस तरह से। तो स्क्रिबल्स का काम सिर्फ ये है कि वो आपको एक तो ये सर्च वॉल्यूम्स बताता है कि किस वर्ड का किस लेवल का सर्च वॉल्यूम, और दूसरा हम यहाँ पे अभी लिख रहे होंगे आप, यहाँ पे हम लिखते हैं राइट होम, तो ये देखें यहाँ पे इसने 1-1 ऊपर स्ट्राइक आउट कर लिख दिया। इसका मतलब है कि वाइट मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, होम मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, मैं दोबारा अगर वाइट लिखता हूँ तो 2 आ गया, इसका मतलब है मैंने वाइट को 2 दफ़ा लिया। तो ये आपको बता रहा है कि आप एक ही वर्ड को कितनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। इट मीन्स आपको बार बार एक ही वर्ड को नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसके यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। आपको एक दफ़ा ही यूज़ करने से उस फ्रेज़ की, उस वर्ड का सर्च वॉल्यूम वो आता है। ठीक है जी, तो ये स्क्रिबल्स, इसके अंदर ये 2-3 काम जो हैं ये करता है। इसके अलावा स्क्रिबल क्या करता है, स्क्रिबल ने डिफरेंट पार्ट बनाए हुए हैं, वो आपको करेक्टर लिमिट बता रहा होता है कि आपने इतने करेक्टर्स, इतने बाइट्स यूज़
कर लिए हैं और आपकी इतनी लिमिट है, उसके अंदर अंदर रहते हुए आपने लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है जी, ये बताएगा आपको। और स्क्रिबल क्या, हाँ यहाँ पे आप इंपोर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट लिस्टिंग करके ये जो लिस्टिंग है उसका सारा कंटेंट इंपोर्ट कर लेगा, टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन इंपोर्ट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा, और उसके अंदर ये रेड ब्लू और वो सारे चीज़ें दिखाएगा कि आपने कौन कौन से कीवर्ड इसमें यूज़ किए होंगे। अच्छा, इसके अंदर ना एक स्टेप अभी मैंने मिस किया है, आगे जाने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वो स्टेप ये है कि जब आप कीवर्ड्स सेरेब्रो से निकालेंगे, जब कीवर्ड्स आप सेरेब्रो से निकाल रहे हैं तो आपको 30 फ्रेजेस चाहिए। भाई ये चैट वाले आवाम जो है ना, कंट्रोल करे। ठीक है, फिर आपने कहना है मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, इसको इस पे गौर करें भाई। बाकी भी डाइवर्ट होते हैं ना लोग, तो फिर चैट ओपन करके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। तो आपसे दबाना इल्तमास है कि आप लोग प्लीज़ ये चैट जो है ना, जब मेरी आवाज़ आ रही हो तब चैट को ना चैट। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो कमेंट्स इधर उधर बातचीत से अवॉइड करें। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टेप बताने लगा था, एक स्टेप मैंने मिस किया। वो ये है कि जब आप सेरेब्रो में वॉइस बाकियों को भी कट रही है जी, हाँ ज़हीर को क्लियर है, और बाकी क्लियर है या कट रही है बताएं। नहीं कट रही, नहीं नहीं, चलें वो ऊपर वाले जो दो लोग हैं अपने इंटरनेट का एंटीना टूना ठीक करें और ठीक हो जाएगी आवाज़। यहाँ पे हमें 20 to 30 फ्रेजेस चाहिए जिनको हम अलहदा से निकाल लेंगे, जिनको हम फ्रैंकेनस्टीन में नहीं लेके जाएंगे और हम डायरेक्टली स्क्रिबल्स में लेके जाएंगे। अब ये 30 फ्रेजेस कौन सी होंगी? ये जो 30 फ्रेजेस हैं, दे वुड बी योर टॉप सर्च वॉल्यूम हाईली रेलेवेंट फ्रेजेस। वो फ्रेजेस जिनका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, वो वाली फ्रेजेस हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। ठीक है, और उनको हमें लेके जाना है डायरेक्टली स्क्रिबल्स में, बगैर फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर उनको प्रोसेस किए हो। उसकी वजह ये है कि अगर हम उसको स्क्रिबल्स में लेके जाते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन में लेके जाते हैं, तो वो उन फ्रेजेस को तोड़ मरोड़ देगा और फिर हमें एग्जैक्टली उस फ्रेज का सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मैं सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेता हूँ। ऊपर देखते हैं, वाइट कर्टन आप ले लें। अब वाइट कर्टन जो है ना, ये वाइट कर्टन फ्रेज का सर्च वॉल्यूम है 6459। ठीक है, अगर आप लिखेंगे कर्टन वाइट तो आपको इस फ्रेज का सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। आपको कर्टन के वर्ड का या वाइट के वाइट कोई वर्ड अलग सर्च कर रहा है, कर्टन अलग कर रहा है, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आके वाइट कर्टन जब टाइप कर रहा है तो उसको आपकी लिस्टिंग नजर आए, तो फिर आपको वाइट कर्टन को एज इट इज वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो अब ये हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और हमें एग्जैक्टली वाइट कर्टन के कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि वाइट कर्टन के कीवर्ड को उठा के डायरेक्टली हम फ्रैंकेनस्टीन में ले जाते हैं, उसमें सॉरी स्क्रिबल्स में ले जाएंगे और हम उसको थ्रू वो नहीं लेके आएंगे, ये देखिए, थ्रू फ्रैंकेनस्टीन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि फ्रैंकेनस्टीन क्या करेगा, फ्रैंकेनस्टीन उसको उसकी फ्रेज को खराब कर देगा।
यहाँ पे अभी मेंटेन फ्रेजेस मैंने किया, अगर मैं इसको मेंटेन फ्रेजेस को ख़त्म करता हूँ तो फिर क्या होता है कि ये एक एक वर्ड अलग-अलग आ जाता है, ठीक है? फ्रेज इसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फ्रेज खत्म होके एक एक वर्ड, अब वो एक एक वर्ड हो जाएगा, फ्रेज इंटैक्ट नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, हमें सर्च वॉल्यूम उसका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें 30 फ्रेजेस उठानी है जो कि हमारी टॉप सर्च वॉल्यूम वाली होंगी और हाईली रेलेवेंट होंगी, सबसे ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट से रिलेट करती होंगी, उनको हमें ऐड करना है डायरेक्टली स्क्रिबल्स में। और उसके नीचे जो फ्रैंकेनस्टीन से हम प्रोसेस करेंगे, उसके नीचे जो फ्रैंकेनस्टीन से प्रोसेस किए हुए वर्ड्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा मेरे ख्याल यहाँ तक के स्टेप्स काफ़ी हैं, बाकी हम कल देखते हैं। कल हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली सेरेब्रो से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ध्यान में रख के आए हैं भाई। कल अच्छे अच्छे खूबसूरत से कीवर्ड्स आपने बताने और उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली निकालेंगे फ्रेजेस, उनको डालेंगे स्क्रिबल में। उसके बाद हम लेके आएंगे बाकी कीवर्ड्स को थ्रू फ्रैंकेनस्टाइन और फिर हम जो टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वो बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी क्या करना है, इसको कॉपी यहाँ से कर लेंगे ना, इसको सेव करेंगे तो इसका वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कॉपी करना है तो ऐसे कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट, सिंपल। गिग का लिंक का टाइम नहीं है कल तक का, 3 बजे तक करेंगे। नहीं, जो आगे टाइपिंग वाला है ना वो 5 से 6 घंटे तक, 5 से 6 घंटे टोटल आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स रिसर्च। उस पर 2 घंटे मैक्सिमम आपके लग सकते हैं, 2-2.5 घंटे, जो अगला स्टेप है। डायरेक्टली स्क्रिबल में करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्क्रिबल में डायरेक्टली चल जाएगा। आप ऑफ नहीं हो जाएंगे, देखिए वो फिर सर्टिफिकेट का मसला बन जाएगा भाई। जो जो बने हुए हैं वो तो अपडेट करें ना उसके अंदर। मैं कर लेता हूँ टाइमिंग की बात, लेकिन आप लोग अभी जहन में ये रखें कि आपको फ़ौरन करना है क्लास के बाद, ठीक है? अभी आपके पास लेकिन 12:30 से 3 तक 2.5 घंटे हैं ना।